दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई शख्स कुछ कहे बगैर भी आपके दिल और दिमाग पर कब्जा जमा लेता है? वो ना कोई लफ्ज बोलता है, ना कोई इजहार करता है, बस चुप हो जाता है, बस एक गहरी खामोशी। लेकिन वो खामोशी ऐसी होती है जो आपके अंदर शोर मचा देती है। आप खुद से पूछते हैं कि आखिर क्यों उसकी चुप मुझे इतना मुतासिर करती है? क्यों मैं उसके एक रिप्लाई ना आने पर बेचैन हो जाता हूँ? क्यों मैं हर लम्हे फोन चेक करता हूँ? शायद कोई मैसेज आया हो। ये कोई जादू नहीं है, ये साइलेंट साइकोलॉजी, एक नफ्सियाती ताकत जो अल्फाज से नहीं लाशऊर से बात करती है। इंसानी दिमाग की एक आदत है, जब उसे वजाहत नहीं मिलती तो वो खुद से कहानियां बनाता है। और यही वो लम्हा होता है जब किसी की खामोशी आपके जहन में एक ना खत्म होने वाली गूंज बन जाती है। आपके अंदर सवाल उठते हैं, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कोई उसके साथ गलत बात कर दी है? या शायद वो तब्दील हो गया है? और यही सवाल रफ्ता रफ्ता एक ज़हनी जुनून, ऑब्सेशन में बदल जाते हैं। पाकिस्तानी माशरे में जहाँ कम बोलने को वकार समझा जाता है, जहाँ मर्द की खामोशी और औरत की शर्म को इज्जत कहा जाता है, वहाँ यही खामोशी बाज़ औक़ात एक नफ्सियाती हथियार बन जाती है जो किसी के दिल में घर कर लेती है। अल्फाज शोर मचाते हैं मगर खामोशी अंदर से हिला देती है। आज की इस वीडियो में हम इसी खामोशी के जादू को समझने जा रहे हैं कि कैसे खामोशी इंसानी दिमाग को कंट्रोल करती है, कैसे आप किसी की लाशऊर में खामोशी के जरिए एक घर बना सकते हैं और कैसे आपकी चुप आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आप भी इस नफ्सियाती राज को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारी काविश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस खामोश सफर का हिस्सा बन जाए। तो शुरू करते हैं पार्ट 1, खामोशी का नफ्सियाती जादू। कभी आपने महसूस किया कि जब कोई शख्स अचानक आपसे बात करना बंद कर देता है तो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है? ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई शिकायत सुनी, बस एक दिन वो खामोश हो गया और आपका दिमाग सवालों से भर गया। यही खामोशी जो बज़ाहिर कुछ नहीं लगती, दरअसल एक नफ्सियाती जादू है जिसे माहिरीन नफ्सियात साइकोलॉजिकल वैक्यूम कहते हैं। इंसानी दिमाग खला बर्दाश्त नहीं करता जब कोई शख्स हमारी जिंदगी में मुसलसल बातचीत, जज्बात या तवज्जो का हिस्सा बन जाए और फिर अचानक गायब हो जाए तो दिमाग खुद उस खला को भरने की कोशिश करता है। वो माजी की बातें दोहराता है, पैगामात दोबारा पढ़ता है, पुरानी तस्वीरें देखता है और खुद से बेशुमार क्या सराहियां करने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा था? वो नाराज है या और किसी काम में मसरूफ है? यही वो लम्हा है जब खामोशी शोर बन जाती है आपके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर। ये जादू इसलिए ताकतवर है क्योंकि ये लाशऊर सबकॉन्शियस माइंड को छेड़ता है। इंसान हमेशा उस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है जिसे वो समझ ना पाता हो। जब आप खामोश हो जाते हैं तो आप एक मिस्ट्री बन जाते हैं, एक ऐसा राज जिसे दूसरा शख्स हल करना चाहता है, और यही क्यूरियोसिटी दिलचस्पी में बदल जाती है। यही असूल रिवर्स साइकोलॉजी में इस्तेमाल होता है। जब आप पीछे हटते हैं तो दूसरा शख्स लाशऊरी तौर पर आपकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो उन्हीं चीजों की कदर करता है जो उससे छिन जाए और उन्हीं लोगों को याद करता है जो वापस नहीं बोलते। लिहाजा जब आप किसी से बात करना छोड़ देते हैं तो बज़ाहिर आप गैर अहम लगते हैं मगर हकीकत में आप ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। आपकी खामोशी एक मेंटल ट्रिगर बन जाती है जो सामने वाले के दिमाग में सवालात, एहसासात और यादों का तूफान बर्पा कर देती है। कभी कभी कुछ न कहना ही सब कुछ कह देता है, क्योंकि खामोशी सिर्फ अल्फाज की कमी नहीं, ये एक नफ्सियाती हथियार है जो तब असर करता है जब आप बोलने के बजाय महसूस करवाते हैं। पार्ट 2, नॉन वर्बल सिग्नल्स। कुछ तल्लुकात लफ्जों से नहीं बनते बल्कि खामोश इशारों से जुड़ते हैं। कुछ रिश्ते बातों से नहीं बल्कि नजरों के तबादले से गहरे होते हैं। यही है नॉन वर्बल साइकोलॉजी जो इंसान के शऊर से नहीं बल्कि लाशऊर से बात करती है। कभी आपने महसूस किया कि कोई आपको देख रहा है और जैसे ही आपकी नजरें उससे मिली दिल की धड़कन तेज हो गई? या कभी किसी की मौजूदगी ने बगैर कुछ कहे आपके अंदर सुकून भी पैदा किया और अजीब सा इस्तराब भी? ये सब नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं, वो इशारे जो अल्फाज के बगैर दिल को छू लेते हैं। आंखों का चंद लम्हों के लिए रुक जाना, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, बात करते वक्त पलकों के खास अंदाज में झुक जाना या खामोशी के दौरान सांसों का मध्यम भाव, ये सब छोटे मगर ताकतवर सिग्नल्स हैं जो सामने वाले के दिमाग में तजस्सुस पैदा करते हैं। जब आप फौरन जवाब नहीं देते या किसी लम्हे को थोड़ा सा खींच देते हैं तो वो लम्हा सामने वाले के ज़हन में जगह बना लेता है। वो सोचने लगता है कि क्या वो मुझ में दिलचस्पी रखता है या ये सब मेरा वहम है। यही सोच, यही तजस्सुस ताल्लुक को आम से खास बना देता है। इस नफ्सियाती मजर को कहा जाता है द पुल बैक इफेक्ट। जो लोग फौरन सब कुछ ज़ाहिर कर देते हैं वो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, और प्रिडिक्टेबल लोग हमेशा बोर लगते हैं। मगर जो लोग अपने जज्बात को थोड़ा सा रोक लेते हैं वो एक राज बन जाते हैं, और इंसान हमेशा राज को खोलने की कोशिश करता है। यही वजह है कि कभी एक नजर, एक मुस्कुराहट या एक लम्हे की खामोशी किसी के दिल में ऐसी जगह बना लेती है जो अल्फाज 1000 बार दोहरा कर भी नहीं बना सकते। यही है नॉन वर्बल सिग्नल्स का जादू जो जबान नहीं बोलते मगर रूह तक पहुंच जाते हैं। पार्ट 3, साइलेंट ट्रीटमेंट की हिकमत अमली।
دوستو سائلنٹ ٹریٹمنٹ کمزوری نہیں، یہ ایک نفسیاتی فن ہے، مگر یاد رکھیں یہ فن تب بھی اثر دکھاتا ہے جب اسے شعور، ضبط اور مقصد کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، بار بار آپ کی باؤنڈریز کو توڑتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کو ویلیو نہیں دیتا، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، آپ کے احساسات کو معمولی سمجھتا ہے یا ہر بات کو بحث میں بدل دیتا ہے، تو اس وقت آپ کا بولنا بند کرنا در حقیقت ایک پیغام بن جاتا ہے، ایک ایسا پیغام جو کہتا ہے کہ میں اب اس کھیل کا حصہ نہیں ہوں۔ یہ خاموشی جذباتی انتقام نہیں بلکہ ایک سیلف کنٹرول ٹیکنیک ہے۔ یہ آپ کے اندر کی طاقت کا اظہار ہے، نہ کہ کمزوری کا۔ اس دوران آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، خود پر توجہ دینا، اپنی توانائی واپس حاصل کرنا، اپنے اندر کے شور کو سننا اور اسے سکون میں بدلنا۔ جب آپ کسی کو اپنی خاموشی سے جواب دیتے ہیں تو اصل میں آپ اس کے ذہن کو آئینہ دکھاتے ہیں، کیونکہ انسان جب الفاظ سنتا ہے تو دفاع کرتا ہے، مگر جب خاموشی سنتا ہے تو سوچنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ جب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ کتنے ضروری تھے اور وہ آپ کے بنا کتنا خالی ہے۔ یاد رکھیں خاموشی تب اثر ڈالتی ہے جب اس کے پیچھے سیلف ریسپیکٹ اور کانفیڈنس ہو۔ اگر آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو آپ کی خاموشی شور بن جاتی ہے، تو ایسی خاموشی آپ کی کمزوری بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ اندر سے مضبوط تو آپ کی خاموشی ایک پاورفل سگنل بن جاتی ہے۔ اسے ایموشنل ڈسٹنس نہیں بلکہ مینٹل اسٹرنگتھ سمجھے، کیونکہ جب آپ رد عمل نہیں دیتے تو آپ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، اور یہی خاموشی کا اصل مقصد ہے، دوسروں کو سزا دینا نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانا۔ جب وہ شخص پلٹے تو آپ ویسے نہ ہو جیسے پہلے تھے، بلکہ ایک بدلے ہوئے متوازن اور خوددار انسان کے طور پر سامنے ہے، کیونکہ حقیقی طاقت ہمیشہ شور میں نہیں بلکہ شعوری خاموشی میں چھپی ہوتی ہے۔ پارٹ 4، دماغ کی لاشعوری پروگرامنگ۔ خاموشی صرف سکوت نہیں ہوتی، یہ ایک ذہنی پروگرامنگ ہے۔ جب آپ بولنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بظاہر کچھ نہیں کر رہے ہوتے، مگر دراصل آپ دوسرے کے ذہن میں ایک نفسیاتی سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی خاموشی اس کے لاشعور میں اپنا کوڈ لکھ رہی ہوتی ہے، ایک ایسا کوڈ جو اس کے خیالات کو بار بار آپ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ جب آپ چپ رہتے ہیں تو وہ شخص خود بخود سوچنے لگتا ہے، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایسا کیا ہے جو اسے برا لگا ہے، یا کیا اسے اب میری پرواہ نہیں۔ یہ سوالات اس کے دماغ میں ایک مینٹل لوپ بنا دیتے ہیں، یعنی ایک ایسا دائرہ جو بار بار وہ ایک ہی بات سوچتا ہے۔ دماغ کو خلا اور نامکمل کہانیاں پسند نہیں ہوتی، وہ ہر مسٹری کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جتنا بھی آپ کے بارے میں سوچے گا اتنا ہی وہ آپ کے بارے میں ایموشنلی اٹیچڈ ہوتا جائے گا۔ وہ بار بار آپ کے چہرے، آواز، باتوں، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی تک کو ریپلائی کرے گا۔ یہ ریپلائنگ دراصل ایک لاشعوری کنڈیشننگ ہے جو اسے آپ کے بغیر سکون نہیں لینے دیتی۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ سب کانشیس اٹیچمنٹ پروگرام، یعنی آپ کی غیر موجودگی اس کے ذہن میں آپ کی موجودگی کا ایلوژن پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کا سکوت ایک خالی جگہ چھوڑتا ہے اور وہ خالی جگہ صرف آپ سے بھرتی ہے۔ وہ جتنا آپ سے دور ہوگا وہ اتنا ہی اپنے آپ کو آپ کے قریب سمجھے گا، کیونکہ اس کے دماغ نے آپ کو ایک انسالوڈ مسٹری کے طور پر اسٹور کر لیا ہے۔ یہی وہ جادو ہے جو خاموشی کے ساتھ طاقتور سائیکالوجیکل ٹول بناتا ہے۔ یہ کسی کو مینیپولیٹ نہیں کرتا بلکہ اس کے لاشعور کو انگیج کرتا ہے۔ آپ کا کچھ نہ کہنا بھی ایک پیغام بن جاتا ہے، ایک ایسا پیغام جو اس کے ذہن میں دن رات گونجتا ہے۔ آخرکار وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے الفاظ، اشارے اور خاموشی کو محسوس کرتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ بولے بغیر اس کے ذہن، احساسات اور جذبات پر اثر انداز ہو چکے ہوتے ہیں۔ پارٹ 5، خاموشی سے خود کو دوبارہ جنم دینا۔ دوستو کبھی کبھی خاموشی دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ زندگی کے شور میں جب ہر آواز ایک جیسی لگنے لگتی ہے، جب ہر بات تھکا دینے لگتی ہے، تو سکوت وہ پناہ گاہ بن جاتا ہے جہاں انسان اپنے اندر کی آواز دوبارہ سننا سیکھتا ہے۔ خاموشی محض رد عمل نہیں بلکہ ایک ریسیٹ بٹن بھی ہے۔ یہ وہ وقفہ ہے جو آپ کو اپنے بکھرے خیالات، ٹوٹے اعتماد اور منتشر جذبات کو دوبارہ ترتیب دینے کا موقع دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اپنی توانائی واپس لیتے ہیں، جہاں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون واقعی آپ کی زندگی کے قابل ہے اور کس سے فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ خاموشی کے سفر میں آپ کسی کو کچھ ثابت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ خود کو سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ اپنے دکھوں کو لفظوں سے نہیں بلکہ سکوت سے ہیل کرتے ہیں، اور جب ہیلنگ اندر سے شروع ہوتی ہے تو باہر کی دنیا خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ آپ کے چہرے پر سکون، لہجے میں نرمی اور رویے میں گہرائی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں خاموشی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ آپ کو خود کی طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے چپ رہنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا وقار، خود اعتمادی اور انر پیس ایک نئی سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں خاموشی جادو سے حقیقت میں بدل جاتی ہے، جہاں آپ دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو جیت لیتے ہیں، اور یہی جیت سب سے خاموش مگر سب سے طاقتور ہوتی ہے۔ پارٹ 6، اخلاق کی حدود۔ خاموشی کب ظلم بن جاتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں،
क्या कहीं हम खामोशी के नाम पर जुल्म तो नहीं कर रहे? क्योंकि खामोशी अगरचे एक ताकतवर नफसाती हथियार है, मगर हर हथियार की तरह इसके भी इखलाकी असूल हैं। ये खूबसूरत तब तक है जब तक इसे एहसास, नरमी और वकार के साथ इस्तेमाल किया जाए। अगर आप खामोशी सिर्फ इसलिए इख्तियार करते हैं कि दूसरा शख्स आपके पीछे पागल हो जाए या आपकी तवज्जो के लिए तड़पे, तो ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक ज़हनी खेल है। और ज़हनी खेल हमेशा वक्ती जीत देते हैं मगर दिलों में मुस्तकिल शिकस्त छोड़ जाते हैं। खामोशी का मकसद किसी को तोड़ना नहीं बल्कि खुद को संभालना है। ये आपके सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल मैच्योरिटी की अलामत है, ना कि किसी पर तसल्लुत जमाने का जरिया। अगर आप किसी को सजा देने के लिए चुप रहते हैं तो आप इस खेल का हिस्सा बन जाते हैं जिससे निकलने की कोशिश कर रहे थे। असल खामोशी वो है जो आपके अंदर के शोर को सुकून में बदल दे, जो आपके वकार को बढ़ाए, ना कि किसी को कमतर महसूस करवाए। अगर आपकी चुप में इज्जत, वकार और नरमी है तो वो दिलों को छू जाती है, लेकिन अगर इसमें अनाप, बदला, हिसाब है तो वो रिश्तों के दरमियान दीवार बन जाती है। खामोशी को मोहब्बत का इजहार बनाए, ना कि ताकत का मुजाहरा, क्योंकि मोहब्बत की बुनियाद एहसास पर होती है, कंट्रोल पर नहीं। कभी कभी खामोश रह कर आप सब कुछ कह देते हैं और कभी कभी वही खामोशी किसी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है। लिहाजा जब भी आप चुप रहें तो नियत ये हो कि आप खुद को महफूज कर रहे हैं, ना किसी को तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि असल ताकत इसी खामोशी में जो मोहब्बत से जन्म ले, अना से नहीं। यही वो हद है जो खामोशी को जादू बनाती है और यही वो फर्क है जो इंसान को ज़हनी खिलाड़ी के बजाय एक बावकार इंसान बनाता है। दोस्तों, कभी गौर किया कि कुछ लोग बोले बगैर भी दिलों पर असर डाल देते हैं। वो अपनी खामोशी को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई फनकार अपने बुरश को। ना वो शोर मचाते हैं ना खुद को साबित करते हैं, बस अपनी मौजूदगी से एहसास दिलाते हैं कि उनकी कदर लफ्जों की मोहताज नहीं। दोस्तों, आज आपने सीखा है कि खामोशी सिर्फ चुप रहने का अमल नहीं है बल्कि ये एक साइकोलॉजी का आर्ट है। ये इंसान को मिस्ट्री देता है, यही राज उसे पुरकशिश बनाता है। जब आप अपनी खामोशी में सुकून, खुद एतमादी और खुददारी पैदा कर लेते हैं तो लोग आपके लहजे से नहीं, आपकी वाइब से मुतासिर होते हैं। याद रखें, खामोशी को कमजोरी मत समझे। ये तब ताकत बनती है जब आप अपने जज्बात पर काबू पा लेते हैं। जब आप किसी के रवैये का फौरी जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुरा कर खामोश हो जाते हैं तो दरअसल आप ही पावर दिखा रहे होते हैं, क्योंकि जिसके अंदर सुकून है वही असल में जीत चुका होता है। अब वक्त है कि आप अपनी खामोशी को एक स्टेटमेंट बनाएं। बोलने से पहले सुनना सीखें, रद्द अमल से पहले सोचना सीखें और हर रिश्ते में वो मकाम हासिल करें जहां आपकी मौजूदगी खुद असर बन जाए। अगर आप वाकई अपनी साइलेंस को पावर में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी खामोशी को ताकत बनाऊंगा। ये चैनल सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये आपको इनर स्ट्रेंथ देता है जो दिलों पर खामोशी से हुकूमत करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम रिवर्स साइकोलॉजी के राज खोलेंगे जो किसी को भी आपका दीवाना बना सके। याद रखें, खामोशी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।